हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था कि एक फॉर्म कैसे बनाते हैं, आप जो डेटाबेस में अपना जो डेटा है उसको स्टोर कैसे कराते हैं, ये सभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि 50 लाइक्स अगर वीडियो पर होते हैं तो हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वो टारगेट पूरा किया 50 लाइक्स का। तो आज हम सीखेंगे वैलिडेशन करते हैं कैसे करते हैं। और गाइस प्लीज यार कमेंट किया करो, कमेंट पढ़ने से बोर नहीं होते हैं, अच्छा लगता है यार आप लोग रिव्यू देते हो। तो प्लीज गाइस कमेंट कीजिए और बताइए आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं और हम वैलिडेशन लगाते हैं। अभी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। नाम लिखते हैं, मेल आईडी, चेक इट, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो चेक कर लेते हैं डेटाबेस में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी इसको फिर से चेक करते हैं। मैं अभी नेम को ब्लैंक छोड़ता हूँ और मैं डायरेक्टली कोई भी मेल आईडी यूज करता हूँ। मैं सेम मेल आईडी को फिर से यूज करता हूँ और सेम वैल्यू पास करता हूँ। देखिए फिर भी ये डेटा स्टोर हो रहा है। मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ डेटाबेस में आ रहा है नहीं। अब देखिए ये डेटा फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि ये डेटा ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वैलिडेशंस को लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रीवियसली कोड है। अगर आपने तो पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें वैलिडेशंस क्रिएट कर लेते हैं। तो नेम वेरिएबल के लिए पहले वैलिडेशन लगाते हैं आइसेट होता है कि यदि आपका जो आपने वेरिएबल लिया है वो कोई वैल्यू होल्ड किए हैं या नहीं। तो यहाँ पर मुझे चेक करना है कि इसमें कोई अगर वैल्यू ना हो, यदि कोई भी इम्प्टी डालता है, अगर आप चाहें इसकी जगह आप इम्प्टी भी यूज कर सकते हैं। इम्प्टी और वेरिएबल नेम, लाइक मैं नेम को यूज कर लेता हूँ। यदि वेरिएबल जो नेम है अगर वो इम्प्टी है तो क्या एरर शो करना चाहिए। तो मैं इसको एम्प्टी करने के बाद इसको एरर देता हूँ, एरर मैसेज जो नेम। एल्स इफ ईमेल को अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो उसके लिए भी वैलिडेशन लिख देते हैं, एम्प्टी ईमेल। यहाँ पर सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से कोड नहीं लिखना होगा। इट्स एंटर ईमेल, फॉर जेंडर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एम्प्टी है वो सिलेक्ट बॉक्स के साथ काम नहीं करता है, क्योंकि हमने यहाँ सिलेक्ट बॉक्स लगाया हुआ है। आई मीन वो चेक करेगा, लेकिन एम्प्टी के साथ साथ जब हम लोग वैल्यू पास करते हैं, कोई अगर सिलेक्ट जेंडर पर ही क्लिक करता है तो वैल्यू उसमें ब्लैंक आ जाती है। वो ब्लैंक नहीं होता है, आप कह सकते हैं कि वो एक स्पेस है। तो अभी यहाँ पर हमें और भी कंडीशन देनी होगी। यदि वो एम्प्टी है और एंड लगा देते हैं, एंड जेंडर ब्लैंक, हम इस तरह से दे सकते हैं, सिलेक्ट जेंडर। भी ये डायरेक्टली वर्क कर रहा है हमारा जो डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए कोड है। हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए भी हम एक कंडीशन लगा देते हैं। अभी जो एरर मैसेज है अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी तभी ये वर्क करेगा। इफ कोई वैल्यू ना हो, इसमें मैं आईसेट को चेक कर लेता हूँ, एरर मैसेज, और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। एरर हम यहाँ शो करेंगे, तो यहाँ शो कर देते हैं। if
आई सेट एरर मैसेज, यदि आपके एरर मैसेज वेरिएबल में कोई वैल्यू हो ये तभी वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए हमने कोड लिखा हुआ है, अभी हमें सिर्फ एरर को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए मैं क्लास यूज कर लेता हूँ div स्पेस क्लास अलर्ट Junction, और यहाँ पर हमारा जो भी एरर है उसको प्रिंट करा देता हूँ। तो उसके लिए एरर जो भी होगा उसको वैल्यू होल्ड कर लेगा, एरर मैसेज वेरिएबल प्रिंट करा देंगे हम इस तरीके से। ये इसको चेक कर लेते हैं एक बार। Find variable error message 65. Oh, sorry, if I said error message. अभी जब कोई उसमें error हो, then show करेगा error. Okay. Let's check it. मैं अभी name को blank छोड़ता हूँ and mail ID में यूज करता हूँ। Mail submit. Please enter name. आप देख सकते हैं एरर भी शो कर रहा है। मैं नेम एंटर कर देता हूँ। सॉरी, कोड हंटर। मेल को मैं ब्लैंक करता हूँ अभी। मेल सबमिट। प्लीज एंटर ईमेल। तो आप देख सकते हैं सभी एरर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर शो कर रहा है, वैलिडेशन वर्क कर रहे हैं। मैं एक बार जेंडर को भी ब्लैंक छोड़ के चेक कर लेता हूँ। ऑफिशियल सॉरी, कोड हंटर ऑफिशियल जेन, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। सिलेक्ट जेंडर एंड सबमिट। प्लीज सिलेक्ट जेंडर। ओके, तो इसको कंप्लीट करते हैं एक बार। कोड हंटर ऑफिशियल जेन मेल सबमिट। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, कोड वर्क कर रहा है। इसे भी रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मैं बार बार सेम मेल आईडी यूज कर रहा हूँ, इसलिए डेटा स्टोर कर रहा है। लेकिन जब एक फॉर्म बनाते हैं तो हमें देखना होता है कि कहीं हमारा जो मेल आईडी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। यदि आप कोई साइन अप फॉर्म बना रहे हैं तो आपको चेक करना होगा कहीं ये यूजर पहले से रजिस्टर तो नहीं है। तो उसके लिए कोड कैसे करेंगे? हम पहले डेटाबेस में उस मेल आईडी को चेक करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो हम एरर शो करेंगे और यूजर को साइन इन नहीं करने देंगे। तो सेम मैं यहाँ पर इसको आपको एक बार लगाकर दिखाता हूँ, आप इसको देखिए कैसे लगाते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं, डुप्लीकेट ईमेल, प्रिपेयर अपनी कोड क्वेरी लिखते हैं हम। सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम विच टेबल, टेबल का नाम है यूजर, वेयर ईमेल अभी इसको रन करना है। तो डुप्लीकेट ईमेल एग्जीक्यूट करने से पहले एक लाइन और लिख लेते हैं पैरामीटर पास कराने के लिए। ओके, तो अभी मैंने इसको चेक कराया है कि अभी हम यहाँ एरर को भी प्रिंट कराते हैं। तो एरर प्रिंट कराने के लिए हमें ईमेल की बात ही करते हैं, एल्स इफ लगा देते हैं। डुप्लीकेट ईमेल का जो भी वैल्यूज है, अगर वो एक से ज्यादा रो ले रहा है या एक भी ले रहा है, कह सकते हैं कि यदि वो 0 से ज्यादा रो ले रहा है तो एरर शो होना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री होगी तो एक से ज्यादा ही होगी। पहले से एग्जिस्ट आपको चेक करना है तो आपका वैल्यू 0 नहीं होगा, वो 1 होगा, क्योंकि आपके पास एक रो ऑलरेडी होगी। तो हम 0 से इसको चेक कर लेते हैं। फंक्शन कॉल कर लेता हूँ रो काउंट हेल्प करता है हमें रो काउंट करने में कि ऑलरेडी डेटाबेस में कितनी रो मिल रही है। तो यहाँ पर एरर शो करते हैं, एरर मैसेज डुप्लीकेट
call to undefined function execute. Okay, 19. Okay, that's my bad. Let's refresh it, check it again, and see duplicate entry. Let me check again with code hunter, then the official. देख सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री शो कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ब्लैंक एंट्री डालता हूँ, व्यू डालता हूँ, कोड जंक्शन, मेल आईडी कोई मैं रैंडम यूज कर रहा हूँ लाइक official.gmail.com। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके गाइस, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आज क्या सीखने को मिला और या फिर यूजफुल था कि नहीं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको ड्रॉप कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। और कोशिश नहीं यार, 100% आंसर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप उसमें कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आप आगे क्या करना चाहेंगे। क्या हमें कोई क्रेडिट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए? आप इस वीडियो को कैसे आपने जो डेटा स्टोर किया है वो कैसे शो होगा, आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल चेक बॉक्सेस के साथ मल्टीपल वैल्यूज कैसे डिलीट कर सकते हैं, या क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।